पहले इस हिकायत का थोड़ा मकसद अपने ज़हन में रखिए कि हम में से अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों और झूठे किस्से कहानियों और रस्म व रिवाज पर हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जो कुछ माहौल में देखा बस उसी को फॉलो करके ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही कम लोग हैं जो सोच समझ कर अक्ल सलीम को इस्तेमाल करके सही रास्ता मुतय्यन करके उस पर चलते हैं। ये जो अंधी तकलीद है, जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं कि जो दुनिया में ट्रेंड देख रहे हैं या अपने अड़ोस पड़ोस में, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस अंधी तकलीद के क्या नुकसानात हैं, इस पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक दिलचस्प हिकायत लिखी है। ज़रा इस पर थोड़ी नज़र डालिए। आप फरमाते हैं कि सूफिये दरखान का अजरह रसीद मरकबे खुद बुर्दो दर आखुर कशीद, कि एक सूफ़ी, एक दुर्वेश आदमी सफ़र कर रहा था अपने गधे पर। तो वो दौरान सफ़र एक सराय के अंदर जाके ठहरा, और वो सराय इस तरह की थी कि जो दुर्वेश लोगों के लिए ही बनाई गई थी, यानी कोई 5 स्टार सराय नहीं थी, मस्कीन लोगों के लिए वो सराय बनाई गई थी। वहाँ जाके वो भी दुर्वेश सफ़र का थका मांदा ठहरा, और उसने जो उसकी सवारी थी, जो उसका गधा था, उसको उसने उस सराय का जो अस्तबल है जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ पर जाके उसने बांधा, और जो अस्तबल का निगरान था उसके सपुर्द किया अपना गधा। अब उस सराय के अंदर बहुत से दुर्वेश लोग पहले से ठहरे हुए थे, और वो बहुत भूखे थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सूफियाँ दुर्वेश बूदंदो फ़कीर काद फ़क्रुन अन यकुन कुफ्रन कबीर, और ये बात कही गई है कि जो फ़क्र है ये इंसान को कुफ्र तक भी पहुंचा देता है। तो मौलाना रूमी ने फरमाया कि वो जो पहले से दुर्वेश लोग और सूफ़ी लोग खानका उसमें सराय में ठहरे हुए थे, उन्होंने एक प्लानिंग की। वो भूख के सताए हुए थे और घरों से दूर होने की वजह से उदास भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो नया दुर्वेश आया है, ये सूफ़ी आया है, क्यों ना हम इसका गधा चुपके से फ़रोख्त कर दें, इसको पता ही न चले, और उसको फ़रोख्त करके हम यहाँ पे एक दावत उड़ाते हैं। भूख के सताए हुए हैं, यहाँ गोश्त लेकर आते हैं और बेहतरीन खाना खाते हैं, कुछ हम भी इंजॉय करते हैं। तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया। तो ये सूफ़ी भी जाके वहाँ पे ठहर गया, इसने अपना गधा बाहर बांध दिया। तो वो जो दुर्वेश लोग पहले से मुसाफिर ठहरे हुए थे, उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत हम दरादम आ खरक बफरोख्तन, उन्होंने वो गधा उसका ले जाकर बाज़ार में बेच दिया और खाने पीने का सामान लेके आए। लूत आवरदंद शम अफरोख्तन, वो मज़ेदार खाने लेके आए और उन्होंने शमें रोशन की। उन्होंने तो वहाँ पर एक जश्न का समा बना दिया। वलवला उफ्ताद अंदर खानकाह, उस सराय में, उस खानकाह में ज़बरदस्त गुलगुला बरपा हो गया। तो सारे शेर मैं आपको नहीं सुनाता। वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि चंद अजी सब्रो अजी से रोज़ा चंद, चंद अजी जिम्बील अजी दरियूज़ा चंद। उन्होंने कहा कब तक हम इसी तरह फाकों में पड़े रहेंगे और कब तक हम ये दुख झीलते रहेंगे, क्यों ना चंद लम्हे खुशी के हमें भी नसीब हो जाए। तो उन्होंने सारा इंतज़ाम किया। अब हज़रत रूमी आगे चल के लिखते हैं, लूत खुर्दंदो सिमा आगाज़ करद,
उन्होंने खाना खाया और महफिल सिमा वहाँ पर शुरू कर दी, कवाली शुरू हो गई। खानकाह ता सक़्फ़ शुद पुरदूदो गर्द, वो जो सराय थी, वो खानकाह थी, वो धुएं से और उन सूफ उदरवेश लोगों के रक्स करने से और उनके हल्ले गुल्ले से वो पूरी जो सराय थी वो ज़बरदस्त, वहाँ पे माहौल बन गया। धुआं था और गर्द गुबार भी थी। तो ये जो सूफ़ी अभी पहुंचा था वहाँ पर, इसको भी उन्होंने इनवाइट किया कि आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो, जिसका गधा उन्होंने फ़रोख्त किया था। तो उससे तो मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या वारदात हो चुकी है, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गया। उसने भी उनके साथ मिलकर उस कवाली के अंदर वो भी महफिल सिमा का हिस्सा बन गया। तो हज़रत रूमी इरशाद फरमाते हैं कि जब महफिल सिमा शुरू हुई तो मुतरबा गाज़ेद यक दरबे गिरां, तो वो जो कव्वाल था उसने एक ज़बरदस्त कवाली शुरू की। और उस कवाली के बोल क्या थे, यहीं से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। उस कवाली के बोल थे कि खर बरफ्त आगाज़ करद, यानी कि कवाली के अंदर ये होता है कि एक ही जुमले को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसी तरह हज़रत रूमी इरशाद फरमाते हैं कि उस कवाली का पहला जो जुमला था, जो पहला शेर था, वो ये था खर बरफ्त, यानी कि गधा बिक चुका है, फरोख्त हो गया है। तो इसी का उन्होंने कवाली शुरू की, इसी को वो बार बार रिपीट कर रहे थे, खर बरफ्त के गधा बिक गया है, ये धुन उन्होंने शुरू की। तो वो इतने ज़बरदस्त तरीके से वो म्यूज़िक बज रहा था और वो कव्वाल गा रहे थे और यही कह रहे थे कि भाई गधा बिक गया है और गधा फरोख्त हो गया है और चला गया है। तो उससे ज़बरदस्त हरारत और गुलगुला बरपा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त लय में गा रहे थे वो लोग। तो ये सूफ़ी उनकी दूसरों की अंधी तकलीद के अंदर ये भी साथ शामिल हो गया, ये भी यही गा रहा था, जिसका गधा बेचा गया है वो भी यही गा रहा था, क्योंकि वो हकीकत हाल से आशना नहीं था। तो आप फरमाते हैं कि चूँ गुज़श्ता नोश जोशो आसिमा, रात गए तक महफिल सिमा बरपा रही, ये भी नाचता रहा, और वो जिन्होंने इसका गधा बेचा था वो भी नाचते रहे, हकीकत का कोई पता नहीं था, अंधी तकलीद में ये भी नाचता रहा और एंजॉय करता रहा। तो रोज़ गश्तो जुमला गुफ्तन अलविदा, जैसे ही सुबह का वक्त करीब हुआ तो वो सारे सूफ़ी जो कई दिनों से वहाँ ठहरे हुए थे उन्होंने अलविदा कहा, अपना सामान उठाया और वो तो अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए। इस सूफ़ी ने जिसका गधा बेच दिया गया था, थोड़ी देर आराम करने के बाद जब इसने कहा मैं भी निकलूँ अपने सफ़र पे, तो जब इसने जाके देखा तो गधा तो इसका नहीं था, इसकी सवारी तो नहीं थी। तो इसने उस खानकाह के, उस सराय के जो निगरान था उससे कहा कि मैंने तुम्हारे हवाले किया था अपनी सवारी, मेरी सवारी कहाँ है? तो वो जो खानकाह का निगरान था उसने इस सूफ़ी को बताया कि जनाब वो सवारी तो, आपका गधा तो रात को बेच दिया गया है, और वो जो आप रात को नाच रहे थे और कबाब खा रहे थे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, वो सारे पैसे उसी आपकी सवारी को बेचकर हासिल किए गए थे और आप भी अंदर शामिल थे। तो सूफ़ी ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जब मैंने ये अमानत तुम्हारे हवाले की थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो उस खानकाह और सराय के निगरान ने कहा कि मैंने तो आपको बताने की बहुत कोशिश की, मैं कई दफ़ा गया कि मैं जाकर आपको सिचुएशन बताऊं, लेकिन मैं जब जाता था
तो आप भी यही कवाली पढ़ रहे होते थे, मस्त होकर आंखें बंद करके, दीवाना वार वो घूम रहे होते थे, जैसे आपने देखा होगा वो रक्स से दुर्वेश होता है, तो इस तरह का आप लोग घूम रहे होते थे तुम, और यही तुम पढ़ रहे होते थे कि खार बर्फ गधा बिक चुका है। तो मैं कहता था कि इसको तो पहले ही पता है, ये तो आरिफ है, सब कुछ जानता है, इसीलिए तो ये गा रहा है। मैं इसको क्या बताऊं कि तेरा गधा बिक गया है, ये तो यही कवाली पढ़ रहा है कि मेरा गधा बिक चुका है। तो तब उस सूफी को पता चला कि मेरे साथ रात को क्या वारदात हुई है। तो हजरत रूमी इस हिकायत के अंदर ये बात इरशाद फरमाते हैं, जो चीज़ वो हमें बताना चाहते हैं, वो फरमाते हैं कि भाई दुनिया के रस्म व रिवाज देखकर और लोगों के हालात देखकर और लालच का शिकार होकर इंसान अंधा हो जाता है। वो फरमाना चाहते हैं, जो सबसे कीमती बात हजरत रूमी ने समझाई है, जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ आपके सामने, वो फरमाते हैं कि हम भी उसी सूफी की तरह, जैसे वो कवाल की हाँ में हाँ मिला रहा था बग़ैर सोचे हुए, बग़ैर समझे हुए, हम भी अपने ज़माने के रस्म व रिवाज और जो भी तरीके दुनिया में चल रहे होते हैं, बातिल तरीके, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। यानी लोग अंधाधुंध दुनिया के पीछे भागते हैं, तो हम उनको देखते ही अंधाधुंध भागना शुरू कर देते हैं। ईसाइयों को, यहूदियों को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को या दुनिया परस्तों को जिस तरह हम लालच और दीवानगी में भागते हुए देखते हैं, तो हम कुछ सोचते नहीं हैं कि हमारी मंजिल आखिरत है। हम दुनिया में मुसाफिर हैं, दुनिया में जो कवाली पढ़ी जा रही है हम उसी कवाली पे नाचना शुरू कर देते हैं। तो वो फरमाते हैं कि हर वक्त दुनिया में एक कवाली होती रहती है, उस पर रक्स भी होता रहता है। वो कवाली यही है कि सब कुछ ये दुनिया है और कुछ नहीं है। तो हम भी लालच के अंदर और इंजॉय करने के मूड में और जिहालत की वजह से हकीकत को समझे बगैर दुनिया के सुने सुनाए तौर तरीक़ों पर चलते हैं और बिलाखिर अपनी मंजिल खोटी कर बैठते हैं। तो इस सूफ़ी की हिकायत बयान करके हज़रत रूमी इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत पर गौर व फिक्र करो, अपनी ज़िंदगी के सबक को समझो और वो काम न करो जो इसने किया था। अंधी तकलीद मत करो, कुरान मजीद की आयात पढ़ो, अक्ल सलीम और फ़िक्र सलीम के साथ हिदायत पर गौर व फिक्र करो और अपनी मंजिल पर पहुँचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों की बातों पर गौर व फिक्र नसीब फरमाए।